चलिए, say let the mock test paper 1. In each of the following question, assuming the given statement to be true, find out which of the two conclusion 1 and 2 given below them these are definitely true. Give answer. अगर A रहेगा तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है, B रहने का मतलब सेकंड कंक्लूजन, C का मतलब आइदर 1 और 2, D का मतलब नाइदर और E का मतलब बोथ कंक्लूजन ट्रू। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ आपका, Q इक्वल टू X लेस देन L और L लेस देन L। कंक्लूजन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन है Q लेस देन F, सेकंड है आपका H लेस देन L। सबसे पहले हम लोग जो लेस देन है उसको आप ग्रेटर देन में कन्वर्ट कीजिए। पहले ये दोनों को लेते हैं हम लोग, इस दोनों को लेते हैं हम लोग, L ग्रेटर देन H, L ग्रेटर देन H और F ग्रेटर देन L। इसका मतलब क्या हो गया, इससे फाइनल हमारा क्या हो रहा है, F ग्रेटर देन L, L ग्रेटर देन H और H इक्वल टू Q। ये हमारा फाइनल हो गया। अब यहीं से हम लोग कंक्लूजन को पकड़ेंगे, पहले इसको सजा लिए हम लोग। अब इसमें भी कंक्लूजन में भी ग्रेटर देन को कन्वर्ट कीजिए, F ग्रेटर देन Q, सेकेंड F ग्रेटर देन H। देखिए F ग्रेटर देन Q एंड F ग्रेटर देन H, आपका दोनों कंक्लूजन सही है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन इज ट्रू। ऑप्शन ई, F Q से भी बड़ा, F H से भी बड़ा। अब हम लोग सेकेंड कर देंगे स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है D ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन इक्वल टू I एंड I ग्रेटर देन इक्वल टू K। पहले इसको सेट करता हूं, E ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन I एंड I ग्रेटर देन इक्वल टू K। ये हमारा फाइनल सेटिंग हो गया। इसी से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे आंसर। कंक्लूजन क्या होगा, पहला कंक्लूजन है E ग्रेटर देन इक्वल टू I, सेकेंड कंक्लूजन बोल रहा E ग्रेटर देन इक्वल टू K। देखिए D E से बड़ा है, E ग्रेटर देन इक्वल टू I है एंड I ग्रेटर देन इक्वल टू K है, लेकिन D ग्रेटर देन इक्वल टू I नहीं है, D I से केवल ग्रेटर देन है, इसलिए पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो रहा है। सेकेंड E ग्रेटर देन इक्वल टू I ग्रेटर देन इक्वल टू K, तो इसका मतलब E ग्रेटर देन इक्वल टू K, तो सेकेंड कंक्लूजन हमारा सही हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलोज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं सीट से पढ़ देता हूं क्योंकि इधर में हमारा ठीक से आता नहीं है। लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च को क्या लिख रहा है, NCWPEJ। सेकेंड है आपका मार्जिन, MARGIN, मार्जिन को वो लिख रहा है OCTIKP। तो हमारा वंडर को क्या लिखेंगे, WONDER। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, L के बाद क्या होता है, एक एक को लेते हैं। L के बाद MN ABC UVW NOP CDE HIJ, मतलब इसके बीच में एक एक लेटर है, तो +2 भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, +2 का भी यूज करते हैं। ठीक है, L का पोजीशन 12 होता है, प्लस मतलब 14 का मतलब है सब में +2 हो रहा। MNOABC इसमें भी +2, इसमें भी +2 कर दिए। W के बाद क्या आता है, XY OPQ, N के बाद क्या, NOP EF
ई एफ टी आर एस टी, तो हमारा वाई क्यू पी एफ जी टी, वाई क्यू पी एफ जी टी, ऑप्शन बी हमारा सही है। सब में +2 करके बढ़ रहा है। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4. If the letter of the words equality rearranged as they appear in the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged their arrangement. Rearrangement बोला equality. E Q U L I A L I E. इक्विलिटी में हमारा रियलाइजेशन है अल्फाबेट ऑर्डर में। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है आपका ए, उसके बाद इसी लेटर को लेना है, उसके बाद आपका ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर क्या आता हमारा एल के बाद आर एस टी यू, पी क्यू, क्यू आएगा, पी आएगा, यू आएगा और लास्ट में वाई आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ई के नीचे में ई आना था लेकिन नहीं आया। ओनली वन पेयर बन रहा, तो स्टार्टिंग का जो लेटर है उसके जस्ट नीचे आया, ई के नीचे ए, क्यू के नीचे ई, केवल वाई के नीचे वाई आ रहा है। ओनली वन पेयर बन रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अब हमारा 5, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सेट पेपर नंबर दिया हुआ है 7 6 9 3 1 4 2, each of which has many number, ठीक है, either with has many number them in the number as they have in the numeric series। देखिए ये सेम, ये आपका डिजिट में दिया हुआ है, सेम पैटर्न अल्फाबेट में भी होता है जो अभी हम लोग बनाए, ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर में किया, इसको नंबर सिस्टम को यहाँ सॉरी ये एक अलग हो गया, इसका पैटर्न किया अल्फाबेट में, जैसे इंग्लिश ई एन टी एल आई एस, तो 2 लेटर के बीच में क्या है वो लेफ्ट से काउंट करे या राइट से, 2 लेटर के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होगा। वही चीज ये नंबर में दे दी, 2 लेटर के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि हमारा नंबर सिस्टम है। देखिए 7 6 एक पेयर बना, 6 7 के बीच में कोई नंबर नहीं आया, चाहे राइट से लीजिए या लेफ्ट से। सेकंड पेयर क्या बन रहा 7 8 9, तो सेकंड पेयर बन रहा हमारा 7 9 और कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? 7 8 9, 7 9 के बीच में यहाँ 6 है और हमारा नंबर में 8 आता है, तो एक ही गैप है, इसलिए हम लोग 7 9 ले लिए। 7 6 के बीच में कोई गैप नहीं होता 6 7 के बीच में, तो 7 6 ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। 3 उसको मैं कॉपी से पढ़ लेता हूँ। 6 स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन। 8 friends A B C D E F G H are sitting around a circle facing the center. A sit third to the left of P, while second to the right of F. D does not sit next to A or P. C and G always sit next to each other. H never sit next to D and C does not sit next to P. तो सबसे पहले हमारा डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी का सेंटर की तरफ फेस से आता। आप जब भी इसको सेट कीजिए तो ये सोच के कि आप उस जगह पर बैठे हुए हैं और अपना राइट अपना लेफ्ट लीजिए, तो कभी गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सपोज ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट, अगर बी यहाँ है, इसका राइट ऊपर होगा लेफ्ट इधर, तो ए थर्ड पोजीशन में, वाई सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, और एक ही बारे में क्या बोल रहा है वो एफ के राइट में सेकंड पोजीशन। एफ यहाँ का सेंटर की तरफ मूव है तो राइट एफ की इधर हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोलते हैं डी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू ए और बी।
तो हमको मालूम है कि डी इस पोजीशन में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, और यहाँ और यहाँ, इस चार पोजीशन में क्रॉस कर दीजिए, अब डी नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और सी, ए और बी सॉरी, सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सी और जी जो है दोनों अगल बगल बैठेगा। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, तो डी के बगल में एच नहीं होगा, उसको बाद में हम लोग देखते हैं। और सी डज नॉट नेक्स्ट टू बी। अब देखिए हम लोग पहले डी को ले लेते हैं, डी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां है, तो डी के लिए ये प्लेस है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, डी का मालूम चल गया। सी और जी एक दूसरे के बगल में, लेकिन सी जो है बी के बगल में नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग जी लिख सकते हैं, और यहाँ सी, सी जो बी के बगल में नहीं होगा, और सी और जी दोनों एक साइड। अब बोल रहा है एच, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, यहाँ एच नहीं होगा, तो एक ही जगह यहाँ एच होगा। अब क्या बच गया हमारा, ए बी सी डी ई बच गया, तो ई आपका यहाँ, ये हमारा सेटिंग हो गया, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा बन गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में कौन है, एच और ई के बीच में एफ डी। देखिए पहला ऑप्शन ए है एफ डी। 7 नंबर, 7 नंबर जो हमारा बोल रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 7 क्या बोल रहा है, starting from A position if all the 8 were arranged in alphabet order in clockwise direction। clockwise direction आप क्लॉक बना के देख लीजिए, ये क्लॉक है, ये 12 है, 3 है, 6 है, 9, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर बोलते हैं। इसका उल्टा कीजिएगा तो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज, और लेफ्ट से राइट जाएगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। ए से स्टार्ट करने को, ए के बाद क्या होगा, बी सी डी ई एफ ई एफ, अल्फाबेट ऑर्डर में बोला ए से स्टार्ट करने, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ए, ए अपना सेम पोजीशन उसको चेंज नहीं होगा। तो क्या बोल रहा था, अल्फाबेट ऑर्डर सिटिंग पोजीशन, हाउ मेनी मेंबर्स नॉट चेंज। तो देखिए एक तो आपका डी चेंज नहीं हुआ और ई चेंज नहीं हुआ, दो मेंबर है जो चेंज नहीं हो रहा है, बी और ई, और एक कौन नहीं चेंज हो रहा है, एफ टी एच एफ, 3 मेंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो 7 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 3 मेंबर। Question 8. Which of the following pair has only one person sit between them if the counting is done to clockwise direction? A clockwise direction, A B, A और B के बीच में 4 पर्सन है, गलत। C D, C कहाँ हम लोग आउटर वाला सबको लीजिएगा, ये इनर वाला नहीं, जो स्टार्टिंग में हम लोग किए उसको पकड़ना। C D के बीच में भी नहीं है। F E, एफ और ई के बीच में डी है, 1% बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 का आंसर एफ और डी। और क्या बोल रहा था, मतलब 1% बोला है एफ और ई के बीच में, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, एफ और ई के बीच में डी है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 9, whose इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट, ई का मुंह अगर फेस हमारा अंदर रहेगा तो राइट में डी आएगा, तो ऑप्शन बी। 10 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू सी। बी का पोजीशन सी से कहां है, सी से सेकंड राइट में है, 1 2 सेकंड राइट में है। बी का पोजीशन सी से सेकंड राइट में है, सेकंड टू द लेफ्ट गलत, थर्ड टू द राइट गलत, थर्ड टू द लेफ्ट गलत, आंसर किया जाएगा नन ऑफ दिस, एंटी का मतलब नन ऑफ दिस, आंसर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Question number 11. If it is possible to make only one meaningful word, मैं इससे पढ़ लेता हूँ जल्दी हो जाता है. If it is possible to make only one meaning words with the first, third, fifth, and eighth letter of the words they are holding, which of the following will be the second letter of the word? If no such word can be made, give X as the answer, and if more than one such word can be made, give Y is the answer. हमारा दिया हुआ शेयर बेटा SHARE शेयर होल्डिंग HOLDIN शेयर होल्डिंग में क्या बोल रहा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अरे 6 7 8 तो हमारा क्या क्या निकल रहा SAE और L. तो पहला मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा आपका सेल SALE. सेकेंड मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा SEES सेल. थर्ड मीनिंगफुल लीज LE. फोर्थ लेस LASE. तो वन से ज्यादा बोल रहा है क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है if no such word can be made to X if the answer if more than one such word. इतना निकालने का भी जरूरत नहीं है दो भी निकालने से हो जाएगा. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा Y. ऑप्शन क्या हो जाएगा E. आंसर हो जाएगा Y. मतलब एक से ज्यादा जब मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका आंसर Y निकला. तो ऑप्शन में E दिया हुआ है. अब है 12. E is son of D. E is son of A. A का सन कौन है E. D is the son of A. D भी सन है. E is married to C. E की वाइफ कौन है C. ये वाइफ है लिख दीजिए आप. जो फीमेल है उसको सर्कल में ले लिया हम लोग. एंड B is C डॉटर. B और E का डॉटर कौन है C और E का डॉटर कौन है B. How is D related to B? तो D कौन हो जाएगा B का अंकल. ऑप्शन हमारा आ जाएगा B. तो 12 का ऑप्शन आ गया आपका B. अब हम लोग 13 देखते हैं. 3 4 10 33 136. यहां पर 14 भी लिख देता हूं. 6 3 3 624 और क्वेश्चन मार्क. यहां भी क्वेश्चन मार्क. देखिए 3 into 1 plus 1 4. 4 into 2 plus 2 10. 10 के बाद हमारा क्या है 33 है और यह है 136. 10 into 3 plus 3. जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे उसी नंबर को ऐड कर रहे और 1 से शुरू और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ये इंटू 4 प्लस 4 ये इंटू 5 प्लस 5. तो कितना हो जाएगा आपका 500 685. तो 685 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी. अब हम लोग 14 देखते हैं. 6 3 3 6 24. 6 into half. 6 in 3 into 1. 3 into 2. 6 into 4. देखिए जस्ट डबल मल्टीप्लाई हो रहा. हाफ का डबल 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8. तो ये हो जाएगा
6 लिख दिया तो 6 नहीं लिख के सिंपल हम लोग 4 लिख दिया। 192 192 तो ऑप्शन कहाँ है आपका ए, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को चलिए क्वेश्चन बोल रहा 50 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ ए इज 3 years ago and B is 5 years ago is 4:5. If A is 4 years younger than B, then what is the present age of B? Suppose B का प्रेजेंट एज अगर x है तो A का कितना होगा x minus 4. According to question A upon B is equal to x minus 4 3 years ago. A का 3 years ago है, ये प्रेजेंट एज बता रहे हैं, और A बाई बी, बी कितना प्रेजेंट एक्स, एक्स का कितना बोल रहा है बी का 5 years ago. ये रेशियो दे दिया आपका 4/5. तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां ले जाते हैं सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 और x माइनस 5 इक्वल टू 4/5. तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 35 माइनस 20, तो x इक्वल टू 15 ईयर। x किसका था हमारा b का, b का प्रेजेंट एज पूछा है 15 ईयर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। क्लियर? कैसे आजकल लास्ट टाइम भी आपका 2 मैथ्स का सम दे दिया था DI के सम, तो इस बार भी चांस है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये ग्राफ है आप refer to the pie chart answer the given below. The following data are reading number of student boys and girls studying the 10th of the school ABCD year in the year 2010 total number of student 3000 ABC दे दिया, total number of boys दे दिया। अब इस पेज पर हमारा क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा ये केवल बॉयज और ये क्या है बॉयज प्लस गर्ल्स है। अब याद रखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम। What is the difference between the total number of student in school A and B and the total number of student in school D and E? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट A and B का डिफरेंस, तो A प्लस B माइनस B प्लस E। डिफरेंस में हम लोग माइनस प्लस अरे दोनों का अंतर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी को हम लोग पहले लिखे या इसको पहले लिखे, ठीक है। अब ए प्लस बी हमको बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमारा पहला डायग्राम से लेंगे। ए प्लस बी कितना, ए 10% है और बी आपका 23% है, तो 10 प्लस 23 माइनस बी आपका है 25 एंड 30, 25 प्लस 30, दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 33 माइनस 65, एक ये हो गया 33 माइनस 55, दैट इज 22% का डिफरेंस है। यहां पर माइनस 22 नहीं हो रहा, दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई 10 ईयर का वो 5 ईयर का है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10 माइनस 5 करें तो 5 ईयर का डिफरेंस होगा, और 5 माइनस 10 करने से भी 5 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए माइनस नहीं देते। अब ये 22 अपॉन 100 इंटू टोटल स्टूडेंट कितना दिया है बॉयज प्लस गर्ल्स 3000, तो 660 हो जाए, दोनों का डिफरेंस कितने का 660, कहने का मतलब है डी प्लस ई 660 ज्यादा है ए प्लस बी से, ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। अब है 17 नंबर,
number of girls studying in school C, or what percent of the total number of students boys and girls studying the same school? पहले C का निकालते टोटल। C का पूछ रहा बॉयज प्लस गर्ल्स कितना, परसेंट कितना है C का बताइए आप लोग। परसेंट है C का है 12%। तो 12 upon 100 is 300, that 3000, that is 360। ये हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स के बारे में नहीं दिया हुआ, बॉयज के बारे में सेकंड दिया डायग्राम। अब बॉयज कितना होगा, सी में कितना परसेंट आपका 10% ऑफ 10 upon 100 into 1600, that is 160। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना निकल जाएगा आपका 200। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपका नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर। परसेंट निकालने के लिए गर्ल्स का 200 डिवाइड 360 into 100, तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा आप लोग 55 upon 5/9%। ऑप्शन जो है हमारा डी। अब है 18 नंबर। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग इन ए एंड बी। बॉयज के बारे में केवल बोल रहा है ए प्लस बी का बॉयज। ए में कितना परसेंट है बॉयज, सेकंड डायग्राम से आएगा। ए में 11 और बी में कितना है 25। 11 प्लस 25/2 एवरेज, that is 18 upon 100, 18% of 1600, total 1600 है 108, 18 6 जा 108, 18 plus 10 288। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है 19 नंबर। The number of girls studying in school E are approximately what percent more than the number of boys studying in the same school? Number of girls के बारे में बोला E का। पहले E का हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स निकालिए फर्स्ट फिगर से। फर्स्ट ग्राफ से बॉयज एंड गर्ल्स E का कितना निकलेगा 30%। 30% of 900, that is 300। एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे, टोटल हो गया 30 upon 100 into 3000 है ना, तो आपका 900 हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। नंबर ऑफ पहले बॉयज निकाल लीजिए। आपका ई में नंबर ऑफ बॉयज कितना है 24%। बॉय का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 24 upon 100 into 1600, ये कैंसिल हो गया। 384 ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया। इसको अगर हम माइनस करते हैं 516 हमारा हो गया गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स 900 और ये हो गया बॉयज हो गया 384, तो 516 हमारा हो गया गर्ल्स। अब क्या करेंगे ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन स्कूल ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ बॉयज से कितना ज्यादा है। तो इसका मेथड क्या है, गर्ल्स माइनस बॉय अपॉन बॉय इंटू 100। जो कम रहेगा, हाँ बॉयज कम है इसलिए बॉयज नीचे आएगा, तभी मोर देन होता है। 516 माइनस 384 अपॉन 384 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा अप्रॉक्स 35%।
ऑप्शन ई। ठीक है, सॉल्व आप लोग कीजिएगा तब आपको क्लियर, सॉल्व कर हम आप अपने से कीजिएगा तो ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। आपको बेसिक बता दिया, आंसर आ गया, सॉल्व कीजिए, निकाल दीजिए आप। 20 नंबर, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन स्कूल डी। डी के बारे में बात कर रहा है, तो डी का पहले बॉयज एंड गर्ल्स निकालिए। डी कितना परसेंट? 25%। 25% ऑफ 3000, दैट इज 750। और डी का बॉय कितना होगा? डी में बॉय है, सेकेंड फिगर में 30% ऑफ 1600, दैट इज 480। माइनस करने से 07 और ये हो जाएगा 2। ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा आपका बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा आपका। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना? बॉयज है 480 और गर्ल्स है 270। 0 0 कैंसिल, 3 से 16 रेज़ टू 9 मीन्स आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सेट 1 कंप्लीट हो गया मॉक टेस्ट।